सो हे गाइस, वेलकम बैक जुजुत्सु काइसेन के सीजन 3 के एपिसोड नंबर 4 में। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम माकी को देखते हैं जो जेनिन क्लैन यानी अपने घर वापस जाती है। सबसे पहले उसे नाया मिलता है जो बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तुम्हारी शक्ल तो इतनी खराब हो गई है कि मैंने तुम्हें पहचाना ही नहीं। ना तुम्हें जुजुत्सु आता है ना कस्ट स्पिरिट्स को देख सकती हो। और अब तो तुम्हारी शक्ल भी बेकार हो गई है। अब तुम क्या करोगी? यूटा और मेगुमी के पीछे तुम हिलाती रहोगी क्या? माकी उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है और अंडरग्राउंड वेयर हाउस की तरफ जाने लगती है जहाँ सारे कस्ट टूल रखे हुए थे। माकी की मदर उसे रोकते हुए कहती है कि तुम भूल गई हो क्या, औरतों का वहाँ जाना मना है। माकी कहती कि उसके पास वेयर हाउस की चाबी है और क्लैन के मुखिया मेगुमी की परमिशन भी है। माकी ने मेगुमी को बताया था कि नाओबितो की वसीयत के हिसाब से अब मेगुमी जेनिन घराने का हेड बन गया है। मेगुमी बोलता है कि उसे कोई हेड नहीं बनना है और उसे कोई जायदाद भी नहीं चाहिए। पर माकी उसे समझाती है कि जुजुत्सु के 3 बड़े घरानों में से अगर वो जेनिन घराने का हेड बनता है तो उन्हें ऊपर की सारी खबर रहेगी। मेगुमी बोलता है कि मेरी जगह तुम हेड बन जाओ। तो माकी कहती है कि वो लोग उसे कभी अपना हेड नहीं मानेंगे। तुम्हारे पास क्लैन की टेक्निक है और तुम्हें डोमेन बनाना भी आता है, पर माकी अभी उस लायक नहीं है। खैर, इधर माकी की मदर उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और उसे सुनाती है, पर माकी उसकी नहीं सुनती है और वेयर हाउस का दरवाज़ा खोल देती है और अंदर अपने फादर को देख के वो शॉक हो जाती है। और दूसरी तरफ जिंची नेहा से बात कर रहा होता है कि मेगुमी जेनिन घराने का हेड बनने के लिए बेटर चॉइस है क्योंकि इसके संबंध गोजो क्लैन और कैमो क्लैन दोनों से अच्छे हैं। पर ये लोग मेगुमी को सारी जायदाद बिल्कुल हड़पने नहीं दे सकते। ये मेगुमी को सीधा मार भी नहीं सकते क्योंकि ऐसा करने पर गोजो क्लैन और कैमो क्लैन इनके खिलाफ हो सकते हैं। लेकिन जुजुत्सु हायर अप्स ने इन सबको नोटिस दिया है कि कोई भी गोजो को आज़ाद करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। इसे क्राइम माना जाएगा। हम लोग इसी चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे। हम मैगमी, माकी और मई को मार देंगे और सब लोगों से कह देंगे कि ये लोग गोजो को आज़ाद करने वाले थे। नाया कहता है कि प्लान तो अच्छा है लेकिन इसमें अंकल ओजी की दोनों बेटियां मारी जाएंगी। तो जिंची बताता है कि ये प्लान ओजी ने ही बनाया है। इधर वेयर हाउस में माकी को अपना फादर ओजी मिलता है जिसने पहले ही सारे कस्टूल यहाँ से गायब कर दिए थे और उसने माकी की बहन माई को भी चाकू मार दिया था। माकी अब ड्रैगन बोन नाम का एक कस्ट टूल लेके आगे बढ़ने लगती है। माकी अपनी ड्रैगन बोन से ओजी की कटाना काट देती है लेकिन ओजी अपनी कस्ट एनर्जी से माकी को स्लैश कर देता है। ओजी बोलता है कि तुम्हें पता है कि मुझे जेनिन घराने का हेड क्यों नहीं बनाया गया था? तुम दोनों लड़कियों की वजह से। तुम दोनों किसी काम की नहीं हो और मेरे सिर पर लगा एक बदनाम दाग हो। वरना जुजुत्सु के मामले में ओजी अपने भाई से कम नहीं था लेकिन उसकी 2 निकम्मी बेटियां थी। ओजी दोनों लड़कियों को एक चैम्बर में ले जाकर पटक देता है और बताता है कि इस चैम्बर में ग्रेड 2 और उससे नीचे की कस्ट स्पिरिट्स भरी हुई है जो कि जल्द ही तुम्हें खा जाएंगे। फिर वो उन्हें अलविदा कहकर वहाँ से चला जाता है। माई रेंगते हुए माकी के पास आती है और उसके दिल के धड़कन अभी भी चल रही थी। फिर माई माकी का मुंह खोलकर उसे अपनी सांसें देने लगती है। माकी की आंखें एक ड्रीम जैसी जगह में खुलती है जैसे उसे किसी ने डूबने से बचा लिया हो। माई अपनी कस एनर्जी से कुछ भी बना सकती है पर उसके अंदर कस एनर्जी इतनी कम है कि वो एक दिन में बस एक बुलेट ही बना पाती है। माई माकी से कहती कि वो उसे कुछ बना के देगी लेकिन उसमें उसकी जान चली जाएगी। माकी को कुछ समझ नहीं आता है और वो माई को रुकने को बोलती है। माई बताती है कि दोनों का जुड़वा होना ही माकी की कमजोरी का कारण है। माकी के पास हेवनली रिस्ट्रक्शन तो है लेकिन फिर भी वो तोजी जितनी पावरफुल नहीं बन सकती क्योंकि जुजुत्सु की दुनिया में जुड़वा लोगों को एक इंसान ही माना जाता है। क्योंकि माई के पास कर्स टेक्निक है इसलिए माकी को हेवनली रिस्ट्रक्शन का पूरा फायदा नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर माई मर गई तो वो अपने साथ अपनी कस टेक्निक को भी ले जाएगी जिससे माकी को हेवनली डिटेक्शन का पूरा फायदा मिलेगा। माई माकी को कुछ देते हुए बोलती कि एक वादा करो, सब कुछ तबाह कर देना। माकी को होश आता है और वो देखती है कि माई अब इस दुनिया में नहीं है और वो माकी के लिए एक सोल कटाना छोड़ गई थी जिससे माकी सीधा इंसान की सोल पर अटैक कर सकती है। माकी अपने बहन की डेथ पर रोने लगती है और उन्हें कई सारी कस स्पिरिट ने घेर लिया था। इधर ओजी को महसूस होता है कि किसी ने अचानक से सारी कस स्पिरिट को ख़त्म कर दिया है। उसे वैसा ही डर लगने लगता है जैसा उसे कभी तोजी से लगता था। वो अपनी कस टेक्निक को एक्टिवेट करता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है लेकिन माकी बिजली की तेज़ी से उसे ख़त्म कर देती है उसी तलवार से जो माई उसके लिए छोड़ के गई है। जेनिन क्लैन में खतरे की घंटी बजने लगती है। रांता जिंची और नाया को आकर बताता है कि माकी पागल हो गई है, उसने ओजी को मार दिया है। माकी से निपटने के लिए कुकुरु यूनिट को भेजा जाता है
जिसमें ऐसे लड़के थे जिसके पास कोई कश टेक्निक नहीं होती है, पर ये मार्शल आर्ट्स में माहिर होते हैं। इनके कैप्टन को लग रहा था कि माकी ने ओजी को नींद में मार दिया होगा। ये लोग माकी को चारों तरफ से घेर लेते हैं और माकी के पास ड्रैगन बोन और सोल कटाना दोनों थी। माकी सोचती है कि अगर वो अपना घर नहीं छोड़ती और माई माई के साथ यहीं रहती तो शायद उनकी ज़िंदगी अच्छी होती। वो अपनी बहन से माफ़ी मांगती है, पर वो आखिरी इच्छा उसकी ज़रूर पूरी करेगी, सब कुछ तबाह कर देगी। माकी अब कुकरू यूनिट को गाजर मूली की तरह काटने लगती है। और गाइस, ये जो फाइट सीन है ना, बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है, मज़ा ही आ जाता है। माकी जो इन सबको मारती है, इतना बुरी तरीके से मारती है, खून हम खच्चर कर देती है। और एनिमेशन भी बहुत अच्छा दिखाया है मापा वालों ने। हर एक चीज़ को अच्छे तरीके से दिखाया गया है, कैसे माकी ने इन सबको मारा है। माकी अपनी तलवार से सबको इस तरीके से काट रही होती है जैसे कि वो कोई गाजर मूली हो। एकदम मक्खन की तरह सबको काटते जा रही थी। किसी के सर पे मार रही थी, किसी का हाथ काट रही थी, किसी का पैर काट रही थी और किसी को तो उड़ा ही दे रही थी। माकी इधर से उधर, उधर से इधर कूदे जा रही थी और सबको मारते ही जा रही थी। उसने किसी को भी नहीं छोड़ा था। मागी ने यहाँ पे सभी लोगों को मार दिया था और चारों तरफ खून ही खून था और सारी दीवारें लाल हो चुकी होती है। तभी जोजोरो अपनी कज टेक्निक का इस्तेमाल करता है और दो बड़े पत्थर के हाथों से माकी को कुचलने की कोशिश करता है। जोजोरो हेई यूनिट का मेंबर है जिसमें जेनिन क्लैन के सबसे पावरफुल सॉर्सरर होते हैं, पर इस अटैक से माकी को कुछ भी नहीं हुआ था। वो कैप्टन के गले में हाथ घुसाकर और जोजोरो का दिल बाहर निकाल के उन्हें ख़त्म भी कर देती है। तब रांता अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करके माकी को एक ही जगह पर जमा देता है और जिनची से कहता है कि जल्दी उसे ख़त्म कर दो, लेकिन फिर भी माकी हिलने लगती है जिससे रांता की हालत ख़राब हो जाती है। और वो बोलता है कि माकी अब तो तोजी जितनी पावरफुल हो गई है, तोजी चाहता तो जेनिन क्लैन का सफाया कर सकता था, लेकिन अगर उन्होंने माकी को नहीं रोका तो ये ज़रूर उनका खात्मा कर देगी। जिनची अब अपना अटैक करता है और आसमान से ढेर सारे पंचेस माकी के ऊपर गिराता है जिससे वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है। रांता को लगता है कि वो लोग जीत गए, पर घायल होने की वजह से वो जिंदा नहीं बचता। पर हम देखते हैं कि माकी तो बिल्कुल ठीक थी। उसके हाथ में जिनची का सर था, वो उसे नदी में बहा देती है। अब नाया आता और कहता है कि तुम्हारे सीने में दिल नहीं है क्या? तो माकी बोलती है कि नहीं, माई अपने साथ उसके दिल को भी ले गई है। नाया जब छोटा था तभी से उसकी तारीफें हुआ करती थी और सबको पता था कि बड़े होके यही जेनिन क्लैन का हेड बनेगा। वो तोजी के बारे में सुना करता था। वो एक लूज़र है जिसके पास कोई कस्ट एनर्जी नहीं है। नया भी ऐसे लूज़र की शक्ल देखना चाहता था, लेकिन जब उसने तोजी को पहली बार देखा तो उसका शरीर कांप गया था। अब माकी भी तोजी जितनी पावरफुल हो गई है और उसने जेनिन क्लैन का सफाया कर दिया है। बस नाया ही बाकी रह गया है। नाया माकी के ऊपर सुपर स्पीड अटैक कर देता है और वो उसकी मूवमेंट को गिनने लगती है। नाया कहता है कि कमज़ोर को ताकतवर के बारे में हमेशा पता होना चाहिए। तोजी को अगर सच में किसी ने समझाया तो वो मैं हूँ और गोजो ने, लेकिन तुम तोजी नहीं हो। वो अपनी सुपर स्पीड से माकी को मारता ही रहता है और वो अपनी स्पीड बढ़ाते ही जा रहा था और वो सुपर सोनिक स्पीड से माकी पर अटैक करने वाला था जिससे एक बार में माकी का नामो निशान मिट जाए। माकी इस अटैक को खुद पर लेने के लिए तैयार हो जाती है। इससे उसकी हड्डियां टूटेंगी, पर नाया रुक जाएगा। नाया उसका प्लान समझ जाता है और उस पर अटैक करने के बजाय उसे टच कर देता है। नाया जिस भी ऑब्जेक्ट को टच करता है उसे उसका 24 PS रूल फॉलो करना पड़ता है। ऐसा न करने पर वो एक सेकंड के लिए फ्रीज हो जाता है। नाया को लगता है कि माकी फ्रीज हो गई है और वो उसको ख़त्म करने वाला था, लेकिन माकी पलट जाती है और वो बोलती है कि वो 24 PS वाला रूल फॉलो कर रही है। अपनी नई बॉडी की वजह से नाया की टेक्निक समझ गई थी कि वो एक सेकंड पे 24 मूवमेंट्स करता है। वो घुमाकर उसके मुंह पर एक मुक्का मारती है जिससे नाया के चेहरे की सारी हड्डियां चकनाचूर हो जाती है। अब सिर्फ माँ की मदर ही बची थी। वो घर में जाकर उसे भी ढूंढ लेती है और उसे भी एक कट मार देती है। हम देखते हैं कि नाया किसी भी तरह जिंदा बचा हुआ था, पर पीछे से माकी की मदर आके उसे चाकू घुसा देती है और दोनों ख़त्म हो जाते हैं। आखिर में वो सोचती है कि वो खुशनसीब है कि उसने उन दोनों लड़कियों को जन्म दिया। माकी अब माई की बॉडी को लेके जाने लगती है। तभी मोमो रोते हुए वहाँ आती है और बोलती है कि उसने देर कर दी। माई की बॉडी को उसके हवाले कर देती है। मोमो माकी से पूछती है कि अब वो क्या करेगी, लेकिन माकी कोई जवाब नहीं देती है। बाद में हमें पता चलता है कि माकी ने जेनिन क्लैन के बचे हुए सारे मेंबर्स को भी निपटा दिया है। किसी को भी पता नहीं चलता है कि ये काम किसने किया है। गोजो क्लैन और कैमो क्लैन जेनिन क्लैन को बिग 3 से हटाने के लिए प्रस्ताव रखते हैं।
लेकिन आखिरी फैसला जुजुत्सु हेडक्वार्टर को ही करना है और यह एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आई होप कि मैंने इस एपिसोड को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। यह एपिसोड बहुत ही कमाल का था, लेकिन अगला एपिसोड थोड़ा इमोशनल होने वाला है और इसी के साथ हकारी की एंट्री भी होगी। तो अगले एपिसोड को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए गुड बाय, टेक केयर।